एक अजीब और साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में एक कपल को मिलते हैं $5 मिलियन के बदले 50 दिन एक सफेद बिल्कुल अलग सी रूम में बिताने के लिए। ना कोई एंटरटेनमेंट, ना बाहर की दुनिया से कांटेक्ट, सिर्फ एक दूसरे का साथ। लेकिन जैसे जैसे दिन बिताएं, प्यार, भरोसा और दिमाग की हदें टेस्ट होती हैं। अगर कोई कपल 50 दिन एक सफेद, साफ सुथरे और बिल्कुल मिनिमलिस्ट रूम में बिता ले तो उन्हें मिलेंगे $5 मिलियन। इस रूम में ना टीवी है, ना फोन, ना ही कोई एंटरटेनमेंट, बस एक दूसरे का साथ और एक एआई सिस्टम जो उन्हें रूल्स याद दिलाता है। इस बार के कॉन्टेस्टेंट्स हैं माइक और केट, एक ऐसा कपल जो सोचता है कि ये इजी पैसा कमाने का मौका है। माइक इस एक्सपेरिमेंट को एक लग्जरी वेकेशन समझता है, जबकि केट इसे एक दूसरा मौका, एक नई शुरुआत के रूप में देखती है। उनका सपना है ये पैसा वाइजली इन्वेस्ट करना, लेकिन माइक को तो सिर्फ पार्टी और मजे की पड़ी है। रूम में एक बेड, एक बेंच, एक रेड एग्जिट बटन, एक स्क्रीन जहां ट्रीट्स मंगवा सकते हैं और एक बड़ा क्लॉक लगा होता है जो रिवर्स काउंटडाउन दिखा रहा होता है। हर दिन उन्हें फ्लेवरलेस व्हाइट शेक मिलता है जो सिर्फ उनकी न्यूट्रिशन के लिए होता है। बाथरूम एक वक्त में एक ही यूज कर सकता है और कपड़े डाल दो तो बदले में प्लेन पजामाज मिलते हैं। माइक चिल मोड में है, जबकि केट डिसिप्लिन के साथ एक रूटीन बनाने की कोशिश करती है। एफर्मेशंस बोलना, बेड बनाना, सुबह जल्दी उठना। दिन चढ़ते हैं और बोर्डम का लेवल बढ़ता है। माइक और केट कभी डांस करते हैं, कभी हैंड क्लैप गेम्स खेलते हैं या मेडिटेशन और रनिंग करते हैं। फिर एक दिन माइक एक छोटी सी बग देख लेता है रूम में, जैसे किसी और दुनिया का मेहमान। वो उसे बचाना चाहता है, लेकिन एआई रूल्स के हिसाब से वो अलाउड नहीं। जब माइक बग के लिए डोर ओपन करने का सोचता है, केट फ्यूरियस हो जाती है। इस छोटी सी चीज से उनके बीच एक बड़ी लड़ाई हो जाती है, जिसमें बातें निकल जाती हैं। वीगनिज्म से लेकर उनके पास्ट के इमोशनल वुंड्स तक, दोनों थोड़ा थोड़ा इमोशनली सेपरेट होने लगते हैं। माइक बोर्डम के अगेंस्ट एक ट्रीट लेता है, एक ग्रीन क्रेयॉन, और उससे आर्ट करना शुरू करता है। केट उसे इंस्पायर करने की जगह क्रिटिसाइज करती है और रूम में ग्रीन स्टेन्स देखकर और चिढ़ जाती है। उनकी बॉन्डिंग धीरे धीरे कम होने लगती है। तभी एक दिन बाथरूम में एक गन मिलती है। रियल या इल्यूजन पता नहीं, लेकिन उसकी प्रेजेंस उन दोनों के बीच टेंशन बढ़ा देती है। एक दिन एआई उन्हें कनेक्ट टाइम देता है, जिसमें उनके फैमिली मेंबर्स के मैसेज मिलते हैं। माइक की बहन का मैसेज आता है, लेकिन केट पैनिक में आ जाती है जब स्क्रीन पे उसका फादर दिखता है जो अब एक शेल्टर में रह रहा होता है। केट का पास्ट खुल के सामने आता है, उसका शेम, उसका गिल्ट, और वो डिप्रेशन में चली जाती है। माइक उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेड से उठती ही नहीं। माइक सेकंड ट्रीट लेता है, जिसके बदले रूम में एंटर होती है एक नंगी लड़की, सिमोन, जो सिर्फ एक एक्ट्रेस है जिसे किसी सीक्रेट गिग के लिए हायर किया गया था। सिमोन की प्रेजेंस केट को इरिटेट करती है, लेकिन माइक और सिमोन के बीच इमोशनल बॉन्डिंग होने लगती है। केट की इनसिक्योरिटी एक्सप्लोड हो जाती है और रूम एक जेलसी का बैटलफील्ड बन जाता है। एक रात तीनों ने एक फन कैंडी ट्रीट लिया जो शायद हेलुसिनेशन कॉज करता है, जिसमें माइक को फ्लैशबैक आता है अपने भाई शॉन के ड्राउनिंग इंसिडेंट का, जिसका गिल्ट उसके साथ अब तक है। सिमोन इवेंचुअली चली जाती है, लेकिन उसके छोड़े हुए ग्रीन क्रेयन मैसेज से केट और जेलस हो जाती है। वो माइक पर डाउट करती है और गुस्से में उसे पुश कर देती है, जिससे माइक के सर पे चोट लगती है। माइक अपना पेन एक्सप्रेस करता है, उसके सैक्रिफाइस केट के लिए सब कुछ छोड़ देना, लेकिन रिस्पॉन्स में उसे मिलता है बस सस्पिशन। वो थक चुका है और डिसाइड करता है रूम छोड़ने का। केट उसे रोकने की कोशिश करती है, गन तक दिखाती है, लेकिन माइक इग्नोर करके रेड बटन प्रेस करके रूम छोड़ देता है। सिर्फ कुछ दिन पहले फाइनल विक्ट्री के। केट अकेली रह जाती है, कंफ्यूज्ड और ब्रोकन। अंत में वो भी उस बटन तक जाती है, पर हमें उसका डिसीजन पता नहीं चलता। महीने बाद माइक और केट एक दूसरे से सड़क पर टकरा जाते हैं। माइक अब एक पीसफुल लोनली लाइफ जी रहा है। केट शेल्टर से निकल रही होती है, जहां एक अनोनिमस डोनेशन से नए किचन का कंस्ट्रक्शन हुआ है, शायद वही पैसा जो वो जीती हो। वो माफी मांगती है, लेकिन माइक उससे पूछता है, क्या तुम जीती थी या छोड़ दिया? केट बस मुस्कुराकर जवाब डाल जाती है, और तभी एक नया कपल इमैक्युलेट रूम में एंटर करता है, नए एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार। पर क्या वो तैयार हैं उस इमोशनल और साइकोलॉजिकल तूफान के लिए जो आगे आने वाला है?